हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक बड़ा फैसला, एक ऐतिहासिक कदम जिसे केंद्र सरकार की कह सकते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ आई है जो सभी स्टूडेंट को जानना बहुत आवश्यक है, तो इस पे वीडियो बनाना, क्योंकि कई चीज़ें इसके बारे में ऐसी वायरल हो रही है जो इसमें है ही नहीं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबको जानना, उसके बारे में कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। तो आप लोग जो भी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है वो कैसे काम करेगी, सीईटी क्या है, वो कैसे काम करेगी, वो क्या है, सबके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, जो कि आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इसे जानना आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है, ये सब समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्थान की स्थापना होगी। तो उनका कहना है कि ये सही बात है, हमें बैंक के लिए अलग, एसएससी के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ते थे, तो इसको जो है ख़त्म करने के लिए अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ते थे, अलग अलग बार एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता था। तो इन सभी से बचने के लिए जो है सरकार का ये जो कदम है वो युवाओं को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है, ये उनका भी कहना है। और ये कहीं ना कहीं सही लगता है कि कहीं दूर जाना पड़ता था, किसी लड़के लोगों को उतनी दिक्कत नहीं होती थी, पर लड़कियों को जो भी, और या फिर जो भी दिव्यांग हैं उनके साथ काफ़ी परेशानियां होती थी। तो उन सब से बचने के लिए भी ये एक अच्छी पहल है। साथ ही जैसे कि कई सारे विद्यार्थी हर एग्ज़ाम में बैठते हैं, बार बार उन्हें बैठना पड़ता है, तो और जो स्टूडेंट को परेशानी होती है उसके अलावा जो संस्थाएं होती है उसको भी बार बार एग्ज़ाम लेने की में अलग अलग, एक ही स्टूडेंट कई एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको भी हर बार करोड़ों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेना पड़ता है। तो अब जो है एक साथ उन्हें लेने के बाद जो है उन्हें भी सहूलियत होगी और छात्रों के लिए भी ये भी काफ़ी एक फ़ायदेमंद है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ पीटी का जो एग्ज़ाम होता है और ग्रुप सी और डी, इसी दोनों का एग्ज़ाम ये एजेंसी अभी फ़िलहाल लेगी। हालांकि इसे आगे बढ़ाने की और भी जो भी 20 एजेंसियां अभी एग्ज़ाम ले रही है केंद्र सरकार के मुताबिक, तो अभी 3 को 1 में किया गया है, लेकिन धीरे धीरे फिर ये और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, और भी सारी एजेंसियां मिलकर ये एग्ज़ाम लेगी। लेकिन फ़िलहाल जो ये एजेंसी अभी जो बनी है ये पीटी एग्ज़ाम्स लेगी। जो आईबीपीएस है वो मेंस का फिर जो स्कोर कार्ड मिलने वाला है उसके बाद वो जो आगे का एग्ज़ाम होने वाला, जो मेंस का एग्ज़ाम है, वो जो संस्था एग्ज़ाम पहले लेती थी वही लेगी। तो इसमें बहुत सारी जो भी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानेंगे आगे। देखते हैं कि क्या क्या इसमें जो मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो क्या है। एजेंसियों पर भी बोझ घटेगा, इसके बारे में हम लोग पहले भी अभी चर्चा किए कि जो एजेंसियां हैं उन्हें भी बार बार एग्ज़ाम लेना पड़ता है, तो ये इनका जो है इनका भी बोझ घटेगा, इन्हें सहूलियत होगी। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि जो राज्य सरकार जो एग्ज़ाम अलग अलग लेती है, जैसे एसएससी की लेती है, या फिर कोई जो राज्य सरकार के स्तर का जो भी वैकेंसी निकलता है, तो उसे भी ये केंद्र सरकार जो ये एग्ज़ाम लेगी, जो एनआरए जो ये एग्ज़ाम लेगी, तो उसे वो राज्य सरकार के साथ भी शेयर करेगी अगर वो एक्सेप्ट करते हैं। राज्य सरकार के ऊपर ये छोड़ दिया गया है निर्णय कि वो अगर इसे एक्सेप्ट करते हैं तो वो इसके आधार पर ही वो अपने भी राज्य में जो भी पोस्ट निकलती है तो उसके लिए वो ज्वाइनिंग ले सकते हैं, एग्ज़ाम करवा सकते हैं। और इसमें क्या है कि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। अभ्यर्थी का पंजीकरण, रोल नंबर और प्रवेश पत्र जारी होना, अंक पत्र, मेरिट लिस्ट, सब कुछ ऑनलाइन होगा। इसमें किसी तरह के फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इससे धांधली रोकने में मदद मिलेगी। जो भी आजकल कई सारी सावधानियां बरती जाती है फिर भी धांधली रुकने का नाम नहीं लेती है, तो ये सब कुछ ऑनलाइन करने की प्लानिंग है, ताकि जो भी चीज़ है, जितनी भी धांधली रोक सकती है सरकार, उसे रोकने का प्रयास करेगी, क्योंकि इसके कारण सरकार की काफ़ी बदनामी भी होती है। तो सब कुछ ऐसे भी ऑनलाइन का टाइम है, तो ऑनलाइन होना ज़रूरी भी है आजकल के टाइम के अनुसार। अगर आंकड़े की बात करें तो आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, हालांकि निकाली नहीं जा रही है। सारे युवा बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कोई नौकरी आ ही नहीं रही है। उसके बाद एक तो बहुत कम नौकरी आ ही रही थी, और जो आ भी गई थी उसका भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया है कोरोना की वजह से। आगे देखते हैं कब तक सब कुछ सामान्य होता है। लेकिन फ़िलहाल जो आंकड़ा आया है उसमें 6,83,823 पद
रिक्त हैं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में। और इसमें जो 5,74,289 पद हैं ग्रुप सी की नौकरियों में, 89,638 पद हैं ग्रुप बी की नौकरियों में, और 19,896 पद खाली हैं ग्रुप ए की नौकरियों में। काफ़ी सारे पद खाली हैं लेकिन वैकेंसीज नहीं आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी एग्ज़ाम है पहले से जो कंडक्ट होने वाले हैं वो सब भी जल्दी जल्दी से कंडक्ट हो जाएं। उसके बाद जो नया ये नियम लागू किया गया है केंद्र सरकार की ओर से वो भी जल्द से जल्द लागू हो। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को अभी बैंक, रेलवे और एसएससी की एक आरंभिक परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली है। इनमें से कुछ की परीक्षा साल के अंत तक और कुछ की तारीख अभी कोरोना के कारण तय नहीं हुई है। कई सारे एग्ज़ाम जो भी एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी 2 साल से पड़ा हुआ है उस सब के एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं। तो फिलहाल इसे कुछ एग्ज़ाम की जिम्मेदारी मिली है, प्रारंभिक जो एग्ज़ाम है, और कई सारे एग्ज़ाम की अभी तारीख तय नहीं हुई है। कोरोना के बाद इसकी जो भी है पूरी तरह से इसे जो भी जिम्मेदारी मिलनी होगी इसे मिल जाएगी। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि ये जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए जो एग्ज़ाम लेगी, जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लेगी वो 3 स्तर का होगा। तो इसमें जो भी उम्मीदवार 10th पास होंगे उनका अलग एग्ज़ाम होगा उनकी योग्यता के हिसाब से, जो 12th पास होंगे उनका अलग एग्ज़ाम होगा उनकी योग्यता के हिसाब से, और जो ग्रेजुएट होंगे तो उनका जो भी जिस पोस्ट के लिए वो मान्य होंगे तो उनके लिए अलग एग्ज़ाम होगा। तो 10+2 10th लेवल और जो ग्रेजुएट लेवल है सबका अलग अलग एग्ज़ाम होगा, और जो उसका स्कोर कार्ड मिलेगा जो उनकी योग्यता है उसके अनुसार जो है उन्हें उनका स्कोर कार्ड मिलेगा और उन्हें उस आधार पर भर्ती ली जाएगी उसकी। तो और इसमें क्या है कि ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऐसी हम लोग पहले ही देख चुके हैं, और उम्मीदवार अपना परीक्षा केंद्र भी स्वयं चुन सकेंगे। और 117 जगह पे अभी चुना गया है कि कहाँ पे इसकी केंद्र जो स्थापित होंगे। तो 117 केंद्रों की अभी फ़िलहाल जो है व्यवस्था की गई है इसमें, ताकि सारे जगह पे ऑनलाइन हो सके। जो हर शहर में लगभग एक केंद्र स्थापित करने की कोशिश की गई है, जो भी बड़े शहर हैं। एक और बड़ी बात क्या है कि इस परीक्षा में बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। सीईटी में बैठने वाले जो भी स्टूडेंट होंगे वो अगर जो स्कोर कार्ड उन्हें उपलब्ध होगा, अगर उनको ऐसा लगता है, एक तो वो फेल हुए तो उनको बार बार एग्ज़ाम, वो जितने बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। जैसे कि किसी बैंक के एग्ज़ाम में 5 बार तो किसी में 6 बार ऐसा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो वो जितनी बार चाहे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर उनको कम स्कोर आया है तो वो अपना स्कोर बढ़ाने के लिए भी दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उनका लास्ट वाला स्कोर कार्ड जो है वो मान्य होगा। और जैसे कि सबको पता है पीटी एग्ज़ाम्स अधिकतर मल्टीपल चॉइस ही होते हैं, तो ये वैकल्पिक प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ये सबको पता ही है। स्कोर कार्ड 3 साल तक के मान्य होगा और राज्य सरकार भी इसे चाहे तो भर्ती करा सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक एग्ज़ाम देकर स्टूडेंट कई सारे जो भी भर्ती निकलने वाली रहती है उसमें वो अप्लाई कर सकता है आगे के एग्ज़ाम देने के लिए। आगे मेंस में अगर किसी में मेंस होता है तो वो मेंस के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए वो अप्लाई कर सकता है। एक बार एग्ज़ाम देने के बाद वो कई सारे एग्ज़ाम के लिए योग्य हो जाता है। और कार्मिक सचिव सी चंद्रमौली ने बताया कि यह एजेंसी 12 भाषाओं में परीक्षा आयोजित करेगी। मतलब कि जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो पहले हिंदी और अंग्रेजी में ही एग्ज़ाम होता था ऑल इंडिया लेवल पे, लेकिन अब चूँकि हर जगह पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और एक ही एजेंसी एग्ज़ाम लेगी, तो वो 12 भाषा में जो भी मन आप भाषा अपनी जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, तो इसे और बढ़ाने की बात की गई है कि और भी जो भी भाषाएं हैं उसमें एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन फ़िलहाल 12 भाषाओं में एग्ज़ाम लेने की अभी जो है वो सिफारिश की गई है, जो काफ़ी अच्छा है। क्षेत्रीय भाषा के जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इससे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि जिसके लिए ये एजेंसी मेरे ख्याल से बनाई गई है, वो इसलिए है चूँकि अगर जैसे हमने पिछले साल देखा कि रेलवे की जो भर्ती आई थी 50,000 के आसपास, तो उसमें लगभग करोड़ लोगों ने भरा था, 1-1.5 करोड़ लोगों ने भरा था। तो इतने सारे लोग एक एग्ज़ाम में बैठते हैं, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे लोग प्री में बैठते हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी कम लोग मेंस में जाते हैं। तो एक साथ एग्ज़ाम कराने का उद्देश्य यही है कि उनको छांटना है स्टूडेंट को, प्री में ही उन्हें कम कर देना, फिर मेंस के लेवल पर सारी एजेंसी अपना अलग अलग एग्ज़ाम लेगी। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी,
लेकिन अभी फिर से चूँकि इसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है कि जो भी ये छँटनी करने का काम करेगी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, बार-बार एग्ज़ाम लेना पड़ता है और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन उसमें से जो है कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट ही चुने जाते हैं। तो मेंस में वो एजेंसी को ज़्यादा भार नहीं होगा, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट हैं जो उस पद के योग्य नहीं है, वो प्री एग्ज़ाम में ही वो अलग हो जाएंगे। तो काफ़ी कम संख्या में जो भी लोग बचेंगे तो उनका वो एग्ज़ाम अच्छे से करा सकेगी। तो इसे एक तरह से छँटनी एजेंसी भी कहा जा सकता है भर्ती एजेंसी की जगह। लेकिन कुल मिलाकर ये सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा कदम है केंद्र सरकार का। बार-बार के एग्ज़ाम की झंझट से हम लोग बच जाते हैं और जो एजेंसियां हैं उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जो स्टूडेंट हैं, ख़ास करके महिला और दिव्यांग स्टूडेंट हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। एक साल एग्ज़ाम देकर हम निश्चिंत हो सकते हैं और बार-बार अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ये जो नई योजना है केंद्र सरकार की, ये काफ़ी पसंद आई है। आप लोगों को ये योजना कैसी लगी और इसमें आपको क्या गलत लगा, क्या सही लगा, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।